नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। बस्तर के अरनपुर में नक्सलियों ने जवानों से भरी बख्तरबंद वाहन को बम से उड़ा दिया, जिसमें 11 जवान शहीद हो गए। इस घटना से पूरे प्रदेश में शोक का माहौल निर्मित हो गया। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस घटना की निंदा करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है और इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं वीर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घटना को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुखद बताया और कहा कि नक्सलियों से लड़ाई अपने अंतिम चरण पर है और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि यूपीए सरकार के बाद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने ही बस्तर को अपना समझा और विकास किया। मंत्री लखमा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 9 साल में बस्तर को 9 रुपए नहीं दिए। भाजपा के मंत्री रहे केदार कश्यप ने बस्तर को कुछ नहीं दिया, बल्कि स्कूलों को बंद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बस्तर में 15 साल में जब ईपे गवर्नमेंट थे, हर जिला को पिछड़ा जिला है करके हर जिला को 30 करोड़ रुपया मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल हुआ, 9 रुपया नहीं मिला। आज भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद बस्तर के लोगों को तेंदुपत्ता का 4,000 रुपया, देवगुड़ी हमारा आदिवासी लोगों का भरोसा है कि देवगुड़ी में पहले हॉस्पिटल नहीं जाते, चाहे बच्चा पैदा हो, बीमार हो, देवगुड़ी में पूजा करते हैं। उसको नस को देखते हुए हर गांव में देवगुड़ी 5 लाख से लेके गोटुल 12 लाख और स्पेशल देवगुड़ी 20 लाख से लेके 10 लाख, इतना सुंदर देवगुड़ी बना है। और उसके साथ साथ देवगुड़ी में पूजा करने वाला पुजारी और मरिया बजाने वाला, आटपरिया, गायता, सबको 7,000 रुपया, भूमिहीन किसान को 7,000, पुजारी गायता लोगों को 7,000 देने वाला हिंदुस्तान के भूपेश बघेल का पहला सरकार है। ये 15 साल में क्यों नहीं दिए? 3,000 स्कूल बंद किए। जेगरगोंडा, गोल्लापल्ली, आवापल्ली, तुम्हारा अबुजमाड़ का क्या स्थिति थी? हेलीकॉप्टर में लोग जाते थे। मैं हमेशा करता हूँ, सबसे मंत्रिमंडल अगर लंबा मंत्री कोई था तो केदार कश्यप थे, 15 साल। उसके पिताजी भी थे, अरविंद नेताम भी थे, अरविंद नेताम का भाई भी थे, मानकुराम चौड़ी भी थे, मानकुराम चौड़ी का लड़का भी थे, शंकर चौड़ी, कोई 5 साल, कोई 10 साल। लेकिन लंबा अगर कोई मंत्री था केदार कश्यप, 3,000 स्कूल बंद कर दिए, आदिवासी का भवन नहीं बना पाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के दक्षिण विधानसभा में अपना भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया। इस मौके पर उन्होंने सभी वर्गों से सीधी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि सभी शासकीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शासकीय योजनाओं से लोगों के काम आसान होने पर सभी को बधाई भी दी। छात्र छात्राओं से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबसे चर्चा हुई और मुझे खुशी है कि सारी योजनाओं का लाभ आम जनता उठा रहे हैं। और ये इस बात के भी कि भवन अनुज्ञा जैसे काम के लिए, मकान बनाने के लिए लोग उसके अनुज्ञा के लिए महीनों चक्कर लगाते थे, अब ऑनलाइन मिलने लगा है और बहुत आसानी से मिलने लगा है और हज़ारों परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हमारी बहुत सारी योजना है जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड में गहिरा समाज के गुरु के पुत्र के साथ हुई मारपीट के विरोध में कल सरगुजा संभाग बंद कराने का ऐलान किया। पार्टी के सरगुजा प्रभारी व प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि यह मारपीट सरकार के संरक्षण में खाकी वर्दी ने की है। उन्होंने इस मामले को 3 बिंदुओं में बांटकर जांच और घटना में लिप्त पुलिस कर्मियों की बर्खास्तगी की मांग की है। गेंद बिहारी जी जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं भाजपा के, उनको जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक पुलिस ने उठाया, उनके साथ में मारपीट की, ये केवल एक घटना नहीं थी बल्कि पूरे गहिरा गुरु समाज और पूरे सनातनी समाज का ये अपमान भूपेश बघेल की सरकार में हुआ है। ये सरकार के संरक्षण में ही खाकी वर्दी के लोगों ने किया है। हमने उनके खिलाफ में 3 बिंदुओं के साथ में मांग की है कि उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, एट्रोसिटी एक्ट उनके ऊपर में लगाया जाए, इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए। कल सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर गुरु गहिरा के सम्मान में और इस सरकार के विरोध में कल पूरा सरगुजा संभाग, जिनके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, कल सरगुजा संपूर्ण रूप से बंद रहेगा इस सरकार के खिलाफ में, भूपेश बघेल के खिलाफ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के कटोरा तालाब क्षेत्र में पूर्व विधायक स्वर्गीय लक्ष्मण सतपथी की प्रतिमा का अनावरण किया और स्वर्गीय सतपथी के व्यक्तित्व को युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक कहा। मुख्यमंत्री ने प्रतिमा अनावरण के बाद माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सतपथी 2 बार बसना से विधायक रहे एवं शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कई कार्य किए। कर्नाटक में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक जिले जिसमें 16 से 17 सीटें हैं उसकी जिम्मेदारी सौंपते हुए छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। मंत्री लखमा ने कहा कि वे कर्नाटक में केंद्र की विफलताओं को जनता के बीच रखेंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को जनता का प्यार जरूर मिलेगा। हम पूरा कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का नीति, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम को जनता के बीच में बताएंगे और कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरे को इस जिम्मेदारी दिया है। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उस क्षेत्र के लोगों को, इस देश में आज कैसा चल रहा है, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस, जीएसटी, जो सरकार आतंक मचा के रखा है, और इस देश को अगर बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है, अनुसूचित जाति सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है, उसको अगर लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, इसमें जनता के बीच में रखेंगे और पूरा उम्मीद है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगा। कर्नाटक चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा और कहा कि वे 50 साल की उम्र में 5 साल के बच्चों के जैसी बातें करते हैं। शिवराज सिंह के इस बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो प्रजातंत्र और बहुमत का अपमान करके सत्ता हासिल किए हैं, उन्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। अब इतनी हल्की बात शिवराज सिंह जैसे लोगों को नहीं करना चाहिए, जो 3-3, 4-4 बार, और दूसरी आखिरी बार तो अभी चोरी करके बने हैं, प्रजातंत्र के चोरी करके उसकी कुर्सी की इतनी लालच थी कि बहुमत का भी सम्मान नहीं किए, जनादेश का भी सम्मान नहीं किए, और विधायक चोरी करके मुख्यमंत्री बने हैं, उसको तो ऐसा सब बोलने का अधिकार भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्नाटक में जाकर कर्नाटक की जनता का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरक्षण समेत कई मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर मौन रहने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी आ गया है, अब तो गृह मंत्री राज्यपालों को बोल सकते हैं। कर्नाटक में जाके वो कर्नाटक की जनता का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो 40% कमीशन को वहाँ, उसके बारे में अमित शाह जी मौन है। वहाँ की सरकार, आम जनता के में चर्चा है कि 40% वहाँ कमीशन लिया जाता है, तो सरकार को 40% कमीशन की सरकार कही जाती है, उसके बारे में अमित शाह मौन है।
और आरक्षण की बात है तो आरक्षण तो अभी सुप्रीम कोर्ट का भी हो गया कि जितना जल्दी हो वापस करना है। यहाँ जो गैर भाजपा शासित राज्य जितने भी हैं वहाँ के राज्यपाल ये सारे बिल रोक के रखे हैं, छत्तीसगढ़ में बिल रोक के रखे हैं। और इसके मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्देश आ गया है तब तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये, और अमित शाह से भी कहना चाहूँगा कि राज्यपाल की नियुक्ति तो वही लोग करते हैं, तो भाई उनको कम से कम केंद्र सरकार से एक निर्देश हो जाए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।